कृपया महाभारत आदि पर्व की 16वीं कड़ी को देखें और आनंद लें और इस कड़ी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको सभी पिछली कड़ियाँ भी मिल सकें। एक प्राचीन वन का दृश्य जहाँ सूर्य की किरणें पत्तों के बीच से छनकर आ रही हैं। प्राचीन काल में विभावसु और सुप्रतीक नामक दो सगे भाई थे। वे दोनों ही अत्यंत धनवान और मुनियों के वर्ग में शामिल थे। घने जंगल के बीच दो आश्रम दिखाई दे रहे हैं जहां मुनि निवास करते हैं। आश्रम के सामने दो मुनि ध्यानमग्न बैठे हैं। विभावसु बड़े भाई थे और सुप्रतीक छोटे। दोनों ही ज्ञानवान, तपस्वी और अपार संपत्ति के स्वामी थे। विभावसु और सुप्रतीक साधु वस्त्रों में शांत वातावरण में ध्यानरत दिखाई दे रहे हैं। आश्रम के आसपास पशु पक्षी, फूल और बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। धन संपदा से भरे एक विशाल आश्रम का दृश्य जहां स्वर्ण, रत्न और मूल्यवान वस्तुएं रखी हैं। वे केवल धन के स्वामी ही नहीं थे, उनके आश्रम में अनेक शिष्य और मुनि विद्या अध्ययन करते थे। उनका ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा अपरिमित थी। आश्रम में अनेक शिष्य और मुनि निवास कर रहे हैं तथा ज्ञान चर्चा में लीन हैं। एक समय विभावसु और सुप्रतीक शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे, परंतु उनके वैभव से ईर्ष्या कर कुछ कुटिल शत्रुओं ने षड्यंत्र रचना आरंभ किया। एक सुंदर आश्रम, चारों ओर घना वन, पक्षियों का कलरव और शांत वातावरण। विभावसु और सुप्रतीक साथ बैठे हैं, शिष्य वेद अध्ययन कर रहे हैं। दूर कुछ शत्रु मित्र के वेश में गुप्त रूप से योजना बना रहे हैं। शत्रुओं ने धीरे धीरे दोनों भाइयों में फूट डाल दी। उन्होंने चालाकी से विभावसु से कहा कि सुप्रतीक तुम्हारी संपत्ति चाहता है और सुप्रतीक से कहा कि विभावसु तुम्हारे अधिकार से इनकार कर रहा है। शत्रु विभावसु के पास जाकर बातें कर रहे हैं, फिर सुप्रतीक से गुप्त वार्ता कर रहे हैं। विभावसु और सुप्रतीक धीरे धीरे उत्तेजित होते जा रहे हैं। आकाश में बादल छाने लगे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, संकट की आहट। धन के कारण दोनों में तीव्र विवाद उत्पन्न हुआ। सुप्रतीक, जो छोटे भाई थे, ने अपना उचित हिस्सा मांगा और अलग हो गए। विभावसु क्रोध से भरे हुए हैं, सुप्रतीक दुखी और व्यथित हैं। सुप्रतीक अकेले खड़े हैं, विभावसु से दूर चले जा रहे हैं। शत्रु उनकी कलह को और भड़का रहे हैं, मुख पर मधुर वचन, मन में कपट। शत्रुओं ने कहा, तुम लोगों के पास बहुत धन है, इसलिए उचित होगा कि तुम दोनों इसे बांट लो। हम तो केवल तुम्हारे हित की बात करते हैं, स्वार्थ हमारा उद्देश्य नहीं। शत्रु सुप्रतीक के पास जाकर उन्हें समझा रहे हैं। सुप्रतीक दुखी मुख से सुन रहे हैं। शत्रु विभावसु को भी इसी प्रकार भड़का रहे हैं। दूर आकाश में काले बादल घिरने लगे हैं, अनर्थ का संकेत। ये सुनकर विभावसु बोले, जो भाग उसका है वह मैंने दे दिया, फिर भी वह व्यर्थ झगड़ा कर रहा है। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच विवाद लंबे समय तक चलता रहा। विभावसु और सुप्रतीक एक आश्रम के सामने आमने सामने खड़े हैं, तीखी बहस चल रही है। विभावसु के चेहरे पर झुंझलाहट, सुप्रतीक के चेहरे पर क्रोध और निराशा। आश्रम के चारों ओर का वातावरण रूखा हो गया है, हवा थम गई है, तूफान का आभास। प्रतिदिन सुप्रतीक अपना हिस्सा मांगने आते, जिससे क्रोधित होकर विभावसु ने उन्हें शाप दे दिया। सुप्रतीक प्रतिदिन आश्रम में आकर विभावसु के समक्ष अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। विभावसु का क्रोध बढ़ता जा रहा है, चेहरा लाल हो उठा है। शत्रु दूर से हंस रहे हैं, उनका षड्यंत्र सफल हो गया। जो भाग तुम्हारा है वह मैंने तुम्हें दे दिया। तुम दूसरों की बात सुनकर व्यर्थ विवाद कर रहे हो, अतः मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम गज, हाथी,
बनकर वन में निवास करो। विभावसु क्रोधित दृष्टि से सुप्रतीक की ओर देख रहे हैं, हाथ उठाकर शाप दे रहे हैं। आकाश काला पड़ गया है, बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही है। सुप्रतीक स्तब्ध खड़े हैं, मानो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सुनकर सुप्रतीक भी क्रोधित हो उठे और बोले, तुमने मुझे मेरा हिस्सा दिए बिना शाप दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ। तुम कच्छप कछुआ बनकर जल में रहोगे। सुप्रतीक के नेत्र क्रोध से चमक रहे हैं। वे विभावसु की ओर अंगुली उठाकर दृढ़ स्वर में कह रहे हैं। चारों ओर के वृक्षों की पत्तियां झरने लगी हैं, वातावरण में अशुभ संकेत। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को शाप दिया। एक भाई गज हाथी बनकर वन में चला गया और दूसरा कच्छप बनकर जल में रहने लगा। सुप्रतीक धीरे धीरे हाथी का रूप धारण कर रहे हैं। उनके शरीर पर रोम उग रहे हैं, कान और सूंड लंबी हो रही है। विभावसु धीरे धीरे कछुए में परिवर्तित हो रहे हैं। शरीर छोटा हो रहा है, पीठ पर कठोर कवच उभर रहा है। एक भाई घने वन में चला जा रहा है, दूसरा नदी में डूब रहा है। ये घटना प्रमाणित करती है कि भाइयों के बीच विवाद होने पर उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। एक ध्वस्त हुआ आश्रम, जहाँ दो भाई कभी एक साथ रहते थे। खाली आकाश, उदास वातावरण, कुछ शिष्य स्तब्ध होकर घटनाएं देख रहे हैं। पृष्ठभूमि में एक वृद्ध मुनि शिक्षाप्रद बातें कह रहे हैं। वह कछुआ जल में रहता था, जिसका शरीर 10 योजन विस्तृत था। एक विशाल सरोवर, जिसकी नीली जलधारा की गहराई में एक विशाल कछुआ लेटा हुआ है। कछुए का शरीर 10 योजन विस्तृत है। वह जल से सिर निकालकर श्वास ले रहा है। उसका कवच पर्वत जैसा दिखता है। आसपास छोटी मछलियां और जलचर घूम रहे हैं। हाथी का शरीर उससे दुगुना आकार का था। गहरे जंगल में एक विशाल हाथी जल पीने के लिए सरोवर की ओर बढ़ रहा है। उसका शरीर कछुए के दुगुने आकार का है। विशाल दांत और लंबी सूंड उसकी शक्ति का परिचय दे रहे हैं। दोनों प्रतिदिन सरोवर के तट पर युद्ध करते थे। हाथी सरोवर के किनारे खड़ा है, अपनी विशाल सूंड से पानी उछाल रहा है। कछुआ जल से बाहर आ रहा है, उसका शक्तिशाली जबड़ा खुला है, युद्ध के लिए तैयार। दोनों क्रोधित दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। जल और कीचड़ में लड़ाई शुरू हो रही है। आसपास के पशु पक्षी भयभीत होकर दूर भाग रहे हैं। कश्यप मुनि ने गरुड़ को आदेश दिया, तुम जाकर उस हाथी और कछुए को खा लो, इससे सर्वत्र कल्याण होगा। एक शांत आश्रम, जहाँ कश्यप मुनि ध्यान में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य बैठे हैं। मुनि के चेहरे पर गंभीरता है। अचानक उन्होंने आंखें खोली, मानो भविष्य का समाधान पा लिया हो। गरुड़ महाशक्तिशाली पक्षी हैं, जो देवताओं के वाहन हैं। कश्यप मुनि का आदेश पाकर वे शीघ्र सरोवर की ओर उड़ चले। गरुड़, स्वर्णवर्ण विशाल पक्षी, आकाश में पंख फैलाकर उड़ने लगे। उनकी आंखें तेज प्रकाशमान हैं, विशाल नखर शक्तिशाली और धारदार हैं। वह क्षितिज की ओर उड़ रहे हैं, उनका लक्ष्य सरोवर है। कश्यप का आदेश पाकर गरुड़ तुरंत सरोवर की ओर उड़ चले। विशाल स्वर्णवर्ण गरुड़ बड़ी शक्ति से आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। उनके चमकते पंख सूर्य के प्रकाश में दमक रहे हैं। विशाल नखर तैयार हैं। उनके वेग से आसपास की हवा में हलचल है, बादल फट रहे हैं। पंख की एक झपकी में पेड़ पौधे हिल उठते हैं, धूल हवा में उड़ने लगती है। आकाश से देखकर उसने देखा कि विशाल हाथी जंगल से निकलकर सरोवर के तट पर गर्जना कर रहा है। गरुड़ ऊंचे आकाश से नीचे देख रहे हैं। उनकी तेज दृष्टि पूरे जंगल का निरीक्षण कर रही है। हरे घने जंगल से एक विशाल हाथी धीरे धीरे बाहर आ रहा है।
दूसरी ओर विशाल सरोवर के शांत जल में लहरें उठ रही हैं, क्योंकि नीचे कछुए का विशाल शरीर हिल रहा है। हाथी जंगल से निकलकर सरोवर के तट पर गर्जना कर रहा है। विशाल आकार का हाथी क्रोध में गरज रहा है, अपनी लंबी सूंड से धरती पर प्रहार कर रहा है। उसकी गर्जना से आसपास के पशु पक्षी भय से भाग रहे हैं। हाथी अपने सामने के पेड़ पौधे उखाड़ रहा है, पानी उछाल रहा है। कछुआ भी क्रोध में बाहर आ गया। सरोवर के शांत जल से विशाल कछुआ सिर उठाकर देख रहा है। उसकी आंखों में तीव्र क्रोध है, जल कांप रहा है। उसका विशाल शरीर जल के ऊपर उभर रहा है और वह धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा है। आसपास की छोटी मछलियां और जलचर भय से इधर उधर भाग रहे हैं। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ, जिसे आकाश से गरुड़ देख रहा था। हाथी अपने विशाल दांतों से आगे बढ़कर कछुए के कठोर कवच पर वार कर रहा है। कछुआ अपने शक्तिशाली जबड़े से हाथी के पैर पर काटने की कोशिश कर रहा है। जल, कीचड़ और धूल चारों ओर फैल रही है। वातावरण में अव्यवस्था है। गरुड़ आकाश से सब देख रहा है, मानो सही समय की प्रतीक्षा में हो। अंत में गरुड़ ने एक पंजे में हाथी और दूसरे पंजे में कछुए को पकड़कर आकाश में उड़ान भरी। वह सोच रहा था कि कहाँ बैठकर भोजन करेगा। गरुड़ अपने विशाल पंजों से एक हाथ में हाथी की सूंड और दूसरे हाथ में कछुए का कठोर खोल पकड़े हुए है। विशाल पंख फड़फड़ाते हुए वह तेजी से आकाश की ओर उठ रहा है। नीचे का वन जंगल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। गरुड़ के उड़ने के कारण हवा प्रचंड वेग से बह रही है। बादल बिखरकर छिन्न भिन्न हो रहे हैं। आकाश में उड़ते उड़ते उसने अनेक विशाल वृक्ष देखे। गरुड़ आकाश से नीचे झांककर बड़े बड़े वृक्षों पर नजर रख रहा है। गहरा हरा जंगल, जिसमें कई वृक्ष अत्यंत विशाल, उनकी शाखाएं आकाश को स्पर्श कर रही हैं। विभिन्न वृक्षों के ऊपर से उड़ते हुए गरुड़ सोच रहा है कि कहाँ बैठा जाए। एक वृक्ष का नाम था रोहिणी, जिसकी डालें 100 योजन तक फैली थीं। गरुड़ ने एक विशाल वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं 100 योजन तक विस्तृत। वृक्ष अत्यंत मजबूत और प्राचीन है। इसकी मोटी डालें आकाश में फैलकर फैली हुई हैं। चमकीले हरे पत्ते और स्थिर तना देखकर प्रतीत होता है कि यह बहुत पुराना वृक्ष है। उस वृक्ष ने उसे कहा, इस विशाल डाली पर बैठकर विश्राम करो और भोजन करो। गरुड़ उस शाखा को देख रहा है और वृक्ष से एक अलौकिक आवाज निकलकर आ रही है। वृक्ष के पत्ते चमक रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं। गरुड़ आश्चर्य से वृक्ष की बात सुन रहा है। गरुड़ जैसे ही वृक्ष की बात मानकर डाल पर बैठा, डाल टूटकर गिरने लगी। गरुड़ जब विशाल डाल पर बैठने जाता है, उसके पंखों की हवा से आसपास के छोटे पेड़ हिलने लगते हैं। जैसे ही वह डाल पर बैठता है, डाल कांपती है और टूटने लगती है। विशाल डाल को टूटते देख गरुड़ चकित हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। लेकिन उसने देखा कि उस डाल पर बालखिल्य मुनि तपस्या कर रहे थे। गरुड़ नीचे देखता है कि डाल पर अनेक छोटे छोटे मुनि गहन तपस्या में लीन हैं। वे आंखें बंद किए ध्यानस्थ हैं, उनके शरीर ऊपर की ओर उठे सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा फैला रहे हैं। गरुड़ के चेहरे पर भय दिखने लगता है। वह सोचता है यदि डाल गिर गई तो मुनियों का अनर्थ हो जाएगा। गरुड़ डरकर जल्दी से उस डाल को अपनी चोंच से पकड़ लेता है ताकि मुनियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। विशाल डाल को मुंह में पकड़े वह हवा में स्थिर रहता है, मानो मुनियों की रक्षा के लिए कोई चूक न हो। उसकी आंखों में गहरी जिम्मेदारी और श्रद्धा झलक रही है। गरुड़ लंबे समय तक उस डाल को मुंह में लिए उड़ता रहा। अंत में वह गंधमादन पर्वत पहुंचा, जहां उसके पिता कश्यप मुनि थे।
गरुड़ विशाल डाल को चोंच में पकड़े आकाश में उड़ रहा है। आकाश में सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा है। नीचे पहाड़, नदियां और जंगल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके पंख थकान का संकेत दे रहे हैं, फिर भी वह बिना रुके उड़ता जा रहा है। कश्यप ने उसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो, इस डाल पर अनेक मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनका अनिष्ट मत करो। गरुड़ धीरे धीरे गंधमादन पर्वत की चोटी पर उतरता है। चारों ओर पवित्र वातावरण, धूप की सुगंध और मुनियों की ध्यानमग्न स्थिति दिखाई देती है। कश्यप मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके चारों ओर देवदारू और चंदन के वृक्षों की पंक्तियां हैं। गरुड़ उनके सामने खड़ा है, लेकिन विशाल डाल अब भी उसकी चोंच में पकड़ी है। कश्यप मुनि आंखें खोलकर धीरे धीरे गरुड़ की ओर देखते हैं। गरुड़ ने मुनियों की स्तुति की और वे संतुष्ट होकर हिमालय चले जाएंगे। गरुड़ मुनि ऋषियों को देखकर श्रद्धा से सिर झुका देता है। वह धीरे धीरे डाल का भार संभाल रहा है ताकि किसी मुनि को कोई हानि न हो। मुनि ध्यानमग्न है, लेकिन उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही है। गरुड़ एक हृदयस्पर्शी स्तोत्र गाता है ताकि मुनि प्रसन्न हो। मुनि एक एक कर हिमालय की ओर जा रहे हैं। उनके मार्ग से आकाश सुनहरी रोशनी से भर रहा है। गरुड़ अपने पिता के सामने बैठकर विनम्रता से प्रश्न कर रहा है। इसके बाद गरुड़ ने कश्यप से पूछा, इस डाल को कहाँ फेंकूं? कश्यप मुनि ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं, उनकी आंखों में शांति झलक रही है। वे एक हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं और दूसरे हाथ से भूमि पर एक रेखा खींचते हुए कुछ सोच रहे हैं। गरुड़ उनके उत्तर के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। डाल का भार वह अब भी उठाए हुए है। कश्यप बोले, जिस पर्वत पर कोई जीव नहीं है, वहां फेंको। कश्यप मुनि आंख बंद करके कुछ क्षण ध्यान किए, फिर धीरे धीरे उत्तर दिया। उनके चारों ओर पवित्र शक्ति तरंगों की तरह प्रवाहित हो रही है। गरुड़ ध्यान से सुन रहा है, उसकी आंखों में जिज्ञासा की दृष्टि। गंधमादन पर्वत की चोटी पर आकाश की पृष्ठभूमि में सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित हो रही हैं। चारों ओर नीरवता, केवल हवा की आवाज और पक्षियों की पुकार सुनाई दे रही है। गरुड़ ने उस आदेश का पालन किया। गरुड़ विशाल डाल लेकर एक निर्जन पर्वत की चोटी पर पहुंचता है। पर्वत निर्जन, पथरीला और वहां कोई जीव जंतु नहीं है। गरुड़ धीरे धीरे अपनी चोंच में पकड़ी डाल को नीचे छोड़ देता है। डाल के गिरते ही धरती पर भारी कंपन होता है, धूल चारों ओर उड़ जाती है। इसके बाद उसने हाथी और कछुए को खाने तथा अमृत लाने की बात याद की। गरुड़ राहत की सांस लेता है और फिर हाथी व कच्छप की ओर देखता है। विशाल हाथी और कच्छप पर्वत पर खड़े हैं, गरुड़ उनकी ओर देख रहा है। गरुड़ एक पंजे में हाथी और दूसरे में कच्छप को पकड़कर मुंह की ओर ले जाता है। उसकी आंखों में भूख की दृष्टि और वह धीरे धीरे उनका भक्षण शुरू करता है। चारों ओर निस्तब्ध वातावरण, गरुड़ के खाने की आवाज गूंज रही है। खाने के बाद गरुड़ के चेहरे पर शांति दिखती है, वह संतुष्ट महसूस करता है।